दोस्तों बीएलओ ऐप में आया है अब तक का सबसे बड़ा अपडेट। वर्जन 8.65 में दो नई सुविधाएं दी गई है, मैपिंग वेरिफिकेशन और एड प्रोगेनी। लेकिन ध्यान रहे, एक छोटी सी गलती यदि आपसे हो जाती है तो सीधा आपकी नौकरी खतरे में आ सकती है, क्योंकि एक वोटर को आपने एक बार प्रोगेनी के रूप में जोड़ दिया, संतान के रूप में जोड़ दिया, तो उसको दूसरे मतदाता के साथ आप नहीं जोड़ सकते। इसलिए काम को एक ही बार में बिल्कुल सटीक तरीके से आपको करना होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो। सबसे पहले आपको अपने बीएलओ ऐप को ओपन करना है। 8.65 वर्जन को आपको अपडेट करना है। अपडेट ऐप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको मैपिंग ऑफ इलेक्ट्रोल्स विद प्रीवियस एसआईआर, इस ऑप्शन को ओपन करना है। यहाँ पर दो बड़े अपडेट निर्वाचन विभाग की ओर से दिए गए हैं। मैपिंग वाले ऑप्शन को जब आप ओपन कर लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो नीले कलर से हमें मतदाता शो हो रहे हैं, वहाँ पर आपको वेरीफाई और अनमैप इलेक्ट्रोल का ऑप्शन दिखाई देगा। वेरीफाई का ऑप्शन नया ऐड किया गया है, ये एक नया अपडेट आया है। इसी तरह से आप ग्रीन कलर वाले मतदाताओं को देखेंगे जिनको आप मैप कर चुके हैं, तो आप देखेंगे कि एड प्रोगेनी यहाँ पर जीरो कोष्टक में लिखा हुआ है। ये नया ऑप्शन यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। इन दोनों ऑप्शन के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरीफाई और अनमैप इलेक्ट्रॉल। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ये सिस्टम के द्वारा मैप किया गया था, इसलिए ये लाइट ब्लू कलर से हमें शो हो रहा है। वेरीफाई इन सभी मतदाताओं को आपको करना होगा जो सिस्टम के द्वारा या विभाग के द्वारा मैप किए गए हैं। जब तक आप इनको वेरीफाई नहीं करेंगे आपका कार्य पूरा नहीं होगा, अधूरा कार्य आपका रहेगा। तो वेरीफाई पर क्लिक करें। अब यहाँ पर पूर्व एसआईआर की डिटेल दी गई है। 2002 की सूची का जो उसका आंकड़ा है वो यहाँ पर दिया गया है, जो रिकॉर्ड 2002 की सूची का है, और 2025 का करंट रिकॉर्ड यहाँ पर दिया गया है। ये आपको मिलान कर लेना है। सिस्टम के द्वारा, विभाग के द्वारा इनको मैप कर दिया गया था, ऑटो मैप इनको किया गया था। अभी तक ये आदेश थे कि इनको आपको छेड़खानी नहीं करनी है, इनको आपको नहीं छेड़ना है। जो बाकी मतदाता बचे हुए हैं उन्हीं को आपको मैप करना है। लेकिन अब बड़ा अपडेट यहाँ पर आया है कि इन मतदाताओं को बीएलओ के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। यदि आपको लगता है कि विभाग से गलती हुई है, ये मतदाता सही नहीं है, तो आप इसको यहाँ से अनमैप का बटन दिया गया है, अनमैप इसको यहाँ से कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि सही वोटर नहीं है ऐसी स्थिति में, और आपको लगता है कि विभाग ने बिल्कुल सही मैप किया है, कोई यहाँ पर गलती नहीं हुई है, तो वेरीफाई का बटन यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आपको वेरीफाई बटन पर क्लिक करके इस मतदाता को वेरीफाई कर देना है। जैसे आप इसको वेरीफाई करेंगे, ये ब्लू कलर से जो शो हो रहा है वो मतदाता भी ग्रीन कलर से आपको शो हो जाएगा। आफ्टर ऑल सभी मतदाता आपको ग्रीन कलर से शो होंगे। ये नया अपडेट नए वर्जन में बीएलओ ऐप पर दिया गया है। सभी जो ऑटो मैप मतदाता विभाग के द्वारा मैप किए गए हैं उनको एक बार बीएलओ को चेक करना है और वेरीफाई उनको करना है। वेरीफाई करने के बाद ये ग्रीन कलर से आपको शो होगा। एक अपडेट तो यहाँ पर ये आया है, और दूसरा अपडेट जो बहुत बड़ा अपडेट है, इसके द्वारा हम सी और डी कैटेगरी के वोटर्स को भी मैप कर सकते हैं। एक बड़ा अपडेट ये आया है, उसको हम देख लेते हैं। अब देखिए साथियों, एड प्रोगेनी के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। एंटर इपिक एज पर 2025 इलेक्ट्रोल रोल। तो मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में विस्तार से। करना क्या है आपको, ये ऑप्शन होता है संतान जोड़ने के लिए, यानी कि संतान को जोड़ना। ये नया प्रावधान बीएलओ को सत्यापित हरे मतदाताओं की संतान जोड़ने की सुविधा देता है। यानी कि जिन वोटर्स को आप वेरीफाई कर चुके हैं, मैप कर चुके हैं, उनकी संतानों को आप जोड़ सकते हैं। संतान की आयु 40 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए, तभी आप इस ऑप्शन का प्रयोग करके उनको जोड़ सकते हैं। 40 वर्ष से जिनकी आयु ज़्यादा है उनको आपको एड प्रोगेनी में नहीं जोड़ना है, वो बी कैटेगरी के मतदाता है। उनके लिए अलग से ऑप्शन आपको दिया जाएगा या उनसे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, उसका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो आपको उनको नहीं जोड़ना है। केवल 40 वर्ष या उससे कम आयु वाली संतानों को आप इस ऑप्शन के माध्यम से आप उनको जोड़ सकते हैं। और एक बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, जोड़ी गई संतान को किसी अन्य मतदाता से नहीं जोड़ा जा सकेगा। इसलिए आप अच्छे से पहले मिलान कर ले, पिता या माता के साथ ही उस संतान को जोड़ा जाए। किसी अन्य मतदाता के साथ यदि वो गलती से जुड़ जाती है तो यहाँ पर सुधार का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, और बड़ी समस्या यहाँ पर आपके लिए खड़ी हो सकती है यदि गलत कोई मैपिंग आपसे हो जाती है। इसलिए बिल्कुल सावधानी पूर्वक इस कार्य को आपको करना है। कैसे करना है मैं बता देता हूँ। एंटर इपिक एज पर इलेक्ट्रोल रोल 2025। अब यहाँ पर मैंने दुर्गालाल का चुनाव किया है, तो यहाँ पर दुर्गालाल की पुत्री को मैं जोड़ूंगा, क्योंकि पुत्र को मैं पहले जोड़ चुका हूँ। तो दुर्गालाल की जो पुत्री है
उसके इपिक नंबर मुझे यहाँ पर दर्ज करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, इपिक नंबर मैंने यहाँ पर पुत्री के दर्ज कर दिए। पुत्र या पुत्री को आप इसके माध्यम से जोड़ सकते हैं, जिसको आपने पहले मैप कर दिया है, वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखिए उस पुत्री का यहाँ पर पूरा डिटेल बायोडाटा आ चुका है। एज उसकी 30 साल है, फीमेल है। फादर का नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर दुर्गा लाल आ चुका है। अब यहाँ से हमें रिलेशन विद इलेक्ट्रोल, रिलेशन क्या है उसका इलेक्ट्रोल के साथ। ग्रांड डॉटर को भी आप जोड़ सकते हैं, सन, डॉटर, ग्रांड सन, ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो फिलहाल डॉटर है तो डॉटर में यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऐड बटन पर सिंपली मुझे क्लिक करना है और ये डॉटर उसकी ऐड हो जाएगी। अब ऐड बटन पर मैं क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं ऐड प्रोगेनी में एक मेंबर यहाँ पर ऐड हो चुका है, यानी कि उसकी पुत्री को यहाँ पर ऐड किया जा चुका है। अब वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब सर्वे के दौरान उससे डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं लेने हैं। C1 कैटेगरी की ये वोटर थी जिसको हमने ऐड किया। इसी प्रकार से आपको सभी बच्चों को, सभी संतानों को जो C1 या D1 कैटेगरी की है ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको मैप करना होगा। मैप किए हुए मतदाताओं के सामने ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा। ऐड प्रोगेनी का ऑप्शन जो मैप यानी कि ग्रीन कलर से शो हो रहे हैं, वहीं पर आपको ये ऑप्शन नजर आएगा। बाकी मतदाताओं को आपको पहले मैप करना होगा, उसके बाद ये ऑप्शन आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये था BLO ऐप वर्जन 8.65 का पूरा अपडेट। अगर आप भी BLO हैं तो ये बदलाव आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि BLOs तक ये ज़रूरी जानकारी पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस प्रकार के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।